आपको क्या लगता है स्पिरिचुअलिटी कोई बिजनेस है? महावीर जी और महात्मा जो बुद्ध हैं, उन्होंने भी कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो भगवान बन जाएंगे, बट यस दे डिड। कैसे? क्योंकि उन्होंने सिर्फ और एक ही चीज़ लोगों को बताई, वो है जीने का सही रास्ता और हैप्पीनेस। यही उन्होंने हमेशा सिखाया। इसलिए रियल मनी जो होती है, या कह सकते हैं रियल थिंग जो आपकी सक्सेस का मंत्रा होता है, वो सिर्फ तीन चीज़ें हैं: हैप्पीनेस, लव एंड गुड हेल्थ। जिनके पास ये तीन चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए, बट मैंने कभी भी कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर की है। इसका ये मतलब नहीं कि नेगेटिविटी होती नहीं है, इसका ये मतलब है मुझे नेगेटिविटी अट्रैक्ट नहीं करनी, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक हैप्पी पर्सन हो तो हैप्पीनेस इज़ वेरी इन्फेक्शियस। एंड अगर आप हैप्पी पर्सन हो तो आप तक भी इंफॉर्मेशन कैसी आती हैं जो हैप्पी होती हैं। आपको कैसे लोग बात करेंगे कि चल कहीं किसी अच्छी राइड पे चलते हैं, कोई अच्छी सी पार्टी करते हैं, कोई खाने की नई स्टॉल खुली है वहाँ एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर आप सैड हो तो पीपल विल ऑलवेज शेयर द नेगेटिव इन्फॉर्मेशन टू यू, लाइक देश में ये बुरा हो गया, किसी के साथ किसी की किलिंग हो गई, किसी की गाड़ी चोरी हो गई एंड ऑल। सो हम जो चीज़ें सोचते हैं या जो चीज़ें खुद बोलते हैं, वही चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए मोबाइल नंबर में तो चेंज आप कर सकते हैं, जो मेरा पिछला वीडियो भी था। अगर आप मिस कर गए तो ज़रूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। बट आपको तभी स्पिरिचुअल माना जाएगा जब आपके व्यवहार में भी, यानी आपके वर्ड्स में भी स्पिरिचुअलिटी के वर्ड्स ऐड हो जाए। लोगों को माफ़ करना, लोगों के साथ अच्छा आचरण रखना, और सबसे ज़रूरी है एक स्माइल और मीठे शब्द का इस्तेमाल करना, क्योंकि ये एक ऐसी पावर है जिसमें आपको कोई जीएसटी या टैक्स नहीं लगती। सो गो फॉर इट। मैं हूँ रश्मि सिन्हा, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और पेरेंट काउंसलर, और आपका बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में जो भी मेरी एक नई रिसर्च है, और जिसमें मैं बताने वाली हूँ वैसे पेयर्स जो होते तो नेगेटिव हैं लेकिन कर देते हैं कई बार पॉजिटिव वर्क। तो ये वो पेयर्स हैं जिनकी 5 आज मैं सीरीज़ बताऊंगी, जो अगर आपके मोबाइल में है तो वो किन लोगों को बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स देते हैं। मैं उनकी कैटेगरी भी बताऊंगी। तो लेने वाले लोग इसको ध्यान रख सकते हैं और इसका फ़ायदा भरपूर उठा सकते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए, या प्रॉपर न्यूमरोलॉजी एनालिसिस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे जल्दी से टेक्स्ट कर दीजिएगा इस वीडियो के बाद। और जितनी देर मैं ये सारी बातें कर रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके जल्दी से अपने दोस्तों को और जानने वालों को शेयर कर दीजिएगा। ओके, सो लेट्स गो अहेड विद द पेयर्स। सके कि आप भी कोई न्यूमरोलॉजिस्ट हो जो अभी मुझे सुन रहे हैं, या आप भी कोई यूट्यूबर हो जो भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, या कंटेंट क्रिएटर हो और आपको बहुत जल्दी राइज नहीं मिल रही है। आई टेल यू, इमीडिएट होने वाली चीज़ें कभी भी अच्छी नहीं होती हैं। सो गो विद द स्मॉल एंड स्टेडी स्टेप्स। यू नो, AI इज़ ग्रोइंग एंड CI इज़ डिक्रीजिंग। व्हाट इज़ AI? सबको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कॉस्मिक इंटेलिजेंस जो है वो डेड हो रहा है। आप हमेशा जब भी कोई वीडियो बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, आप हमेशा एक बात अपने आप से पूछिए, क्या आपने वो सोसाइटी के गुडनेस में कुछ ऐड किया है, कुछ नई लर्निंग ऐड की है? क्योंकि अगर आप एटलीस्ट आप कॉपी भी कर रहे हो तो एटलीस्ट वो ढंग की चीज़ हो। क्योंकि ये चीज़ें चढ़ सकती है, लाइक स्टॉक मार्केट डिस्कस कर रहे हैं लोग, बहुत जल्दी बॉलीवुड का मसाला डाल देते हैं, एंड दे कैन टॉक ऑन ईजी अर्निंग प्रोसेसेस लाइक एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल। ये सब कर सकते हैं। ये चीज़ें शायद बहुत जल्दी लोगों को पसंद आ जाए और बहुत जल्दी वायरल भी हो जाए, बट वायरल तो वायरस भी होते हैं। आई डोंट ट्रस्ट दैट। तो मुझे इससे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पास जो ऑडियंस है, आई नो दे आर वेरी वेरी स्पिरिचुअल एंड दे आर वेरी स्वीट। सो मैं उन्हीं ऑडियंस का, जो भी मुझसे जुड़ते हैं, उनको मैं फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ। और अब बढ़ते हैं हम अपने 5 वो पेयर्स की तरफ, जो पेयर्स जब आपकी मोबाइल नंबर्स में होते हैं तो उसके इफेक्ट्स आपको ज़रूर दिखते हैं। बट येस, टोटल पेयरिंग भी काम करती है। तो इन पेयर्स के सिर्फ इफेक्ट की बात करते हुए आज का वीडियो भी हम शॉर्ट एंड स्मार्ट सा रखते हैं। सो गो फॉर इट। आज की श्रृंखला का, यानी सीरीज का जो फर्स्ट पेयर है, दैट इज 3, 5 और 5, 3। अब 3, 5 और 5, 3 अगर किसी के मोबाइल नंबर में है तो ये लोग हमेशा लिक्विड कैश को लेकर डिस्टर्ब रहते हैं, एंड दे आर यूजुअली गोइंग फार फ्रॉम हाउस, और अपने घर से दूर ही इन्हें सक्सेस मिलती है। जब तक अपने होम टाउन या बर्थ प्लेस पे होते हैं वहाँ इनकी कोई भी ग्रोथ नहीं होती, बट अगर ये अपने शहर से दूर चले जाएं तो आप देखेंगे इनमें ग्रोथ हो रही है। तो ऐसे लोगों को हमेशा सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, क्योंकि लिक्विड कैश इश्यूज़ है ना, तो लिक्विड कैश का झंझट ही नहीं होगा। आप हमेशा उन कैश की तरफ ध्यान दें जो सॉलिड कैश है, लाइक अ प्रॉपर FD या बैंकिंग में जो भी टर्म्स यूज़ होते हैं। अगर आप ऐसा
अमाउंट लेते हैं दैट विल ग्रो। और ऐसे लोगों की एक खासियत होती है कि इन्हें हमेशा दूसरों के पैसे पे वज़े करने के मौके मिल जाते हैं। तो हो सके कि ऐसे लोग जिनकी भी मोबाइल में 3-5 या 5-3 का पेयर हो, उनके पास अच्छी पैटर्नल प्रॉपर्टी और उसका वो फ़ायदा उठा रहे होंगे, या कोई अच्छी पहले से उनकी सेटअप है, बिजनेस सेटअप है, जिसका भी उनको बेनिफिट हो सकता है। सो दैट विल बी द पैटर्नल। तो ये पेयर जो है, अगर आपकी पैटर्नल प्रॉपर्टी है और आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, या अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं और आपको वो महीने की तनख्वाह नहीं चाहिए, सो दिस इज़ गुड, सो गो फॉर दिस पेयर। इट हैज़ 2 कॉइन्स, सिक्के के 2 पहलू, 2 साइड, सॉरी 2 कॉइन्स नहीं। आज की सीरीज का जो थर्ड नंबर है या थर्ड पेयर है, दैट इज 28 and 82। This pair is really very very bad, you can say, and have a lots of negative effects। इसलिए इस पेयर को ज़्यादातर न्यूमरोलॉजिस्ट अवॉइड करते हैं, क्योंकि इस पेयर से आपको हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, आपकी माँ को तकलीफ़ हो सकती है, आपके बहुत सारी मैरिजेस में इश्यूज़ आ सकते हैं, बहुत सारा पैसा स्टक हो सकता है। तो ये पेयर बहुत ज़्यादा अवॉइड किया जाता है। लेकिन मैं आज आपको बता रही हूँ, जो किसी ने नहीं बताया होगा, कि इस पेयर का एक बहुत बढ़िया इफ़ेक्ट है। ये पेयर उनके लिए बहुत अच्छा है जो फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज जैसे 2-3 मैरिजेस में वो फेल हो चुके हैं और अब वो किसी रिश्ते में सेटल होना चाहते हैं, या कोई फर्स्ट मैरिज उनकी फेल हुई है बट नाउ दे वांटेड सेकंड मैरिज, और सेकंड मैरिज के लिए उन्होंने पार्टनर भी चूज़ कर लिया है। तो उनके लिए पेयर बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सेकंड मैरिज को अट्रैक्ट करता है। तो ये बिल्कुल सही है नंबर उनके लिए। इसके अलावा ये उनके लिए भी अच्छा है जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, पैसे आपके हॉस्पिटल्स में ही खर्च हो रहे हैं। तो अगर आप हॉस्पिटल इंडस्ट्री में हो, या आप खुद का हॉस्पिटल रन कर रहे हो, या आप फार्मेसी में हो, मेडिसिन इंडस्ट्री में हो, तो वहाँ पर आप इस पेयर का इस्तेमाल करके वहाँ के बिजनेस को इन्हांस कर सकते हैं। क्योंकि जब पैसा हॉस्पिटल में खर्च करना ही है, तो ये तो नंबर को नहीं पता है कि आप पेशेंट होके खर्च कर रहे हो या हॉस्पिटल ओनर होके खर्च कर रहे हो। सो दिस इज़ गुड फॉर देम। तो ये पेयर की ये जो चीज़ सीक्रेट थी, शायद आपको कभी नहीं पता चलती अगर आज मैंने इसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है। और लास्ट में मैं कुछ और टिप्स भी दूंगी और कुछ क्वेश्चंस भी ले लूँगी, तो बने रहिए वीडियो में। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फोर्थ पेयर को अब, और फोर्थ पेयर है 5-9 या 9-5। वैसे तो इस पेयर को मैंने अपने काफ़ी सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, बट आज मैं बता रही हूँ कि ये पेयर बिल्कुल क्यों नहीं लेना चाहिए या किन को लेना चाहिए। क्योंकि इस पेयर की कुछ, मैंने बार बार आपको कहा है, ज़रूरी नहीं कि हर डायबिटीज़ के पेशेंट को चीनी ना ही खानी हो, है ना। हर व्यक्ति अलग है, तो हर व्यक्ति की सिचुएशंस भी डिफरेंट होती हैं। 9-5 एंड 5-9 का जो पेयर होता है, ऐसे लोग जो इसे कैरी कर रहे हैं, जो होल्ड कर रहे हैं, जिनके मोबाइल नंबर में है, ऐसे लोग जल्दी से किसी की बात नहीं सुनते और इतने आउटस्पोकन होते हैं कि आपके मुंह पे आपकी बेइज्जती कर देंगे, मुंह पे ही कर देंगे, ऑन योर फेस। सो दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इज़ ऑल्सो अ क्वालिटी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जहाँ आप प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं, जहाँ पर आप किसी बाउंसर हो सकते हैं, कोई बॉडीगार्ड हो सकते हैं, कोई पुलिस या आर्मी में हो सकते हैं आप, और वहाँ आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आंसर्स देने होते हैं। वहाँ पे आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, डिप्लोमेटिक आंसर्स नहीं दे सकते। तो जिन जगहों पर आपको यही चाहिए कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आंसर्स करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके स्टेप्स लो, और ऐसे लोग बहुत अच्छे लीडर होते हैं जिनके पास ये नंबर होता है। क्योंकि 5-9 या 9-5 क्या करता है, आपको बहुत ज़्यादा पावर्स देता है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की और ब्रेवरी की। ये ब्रेवरी का भी एक नंबर है, क्योंकि ये ब्रेव बनाता है आपको, और आप ना किसी भी चीज़ की चिंता किए बगैर स्टेप्स लेने लगते हैं। सो उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ इसमें एक और चीज़ देखी गई कि ऐसे लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं। तो अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हो, या आपका पहले से कोई बिज़नेस है और आपको लगता है उस बिज़नेस में आप लोगों को अपनी डील नहीं समझा पाते, या अगर वो पैसा लेके बैठ जाते हैं और वो पैसा मांग नहीं पाते हो, तो ये नंबर करेगा काम, क्योंकि अब आप दोगे उन्हें एकदम जवाब डायरेक्ट। सो ये बिजनेसमैन के लिए मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट पेयर है, जिसको अगर आपके नंबर में है तो आप प्लीज़ वैलिडेट करें। और ये जो मैंने अभी तक के पेयर्स बताए, आप बता सकते हैं कि वो आपके मोबाइल में है, तो क्या ऐसे इफेक्ट्स आप देखते हो। प्लीज़ रेजोनेट करें तो ज़रूर रिप्लाई करिएगा, और राधे राधे लिखना मत भूलिएगा हर वीडियो की तरह। नाउ इन टूडेज सीरीज वी हैव द लास्ट पेयर। नॉट लास्ट तो नहीं है, लीस्ट, बहुत सारे तो अभी बाकी ही हैं। अभी तो पता नहीं 3 लाख नंबर्स हैं, मैं कितने भी वीडियोस बनाऊं कम ही पड़ेंगे। सो लेकिन बट आज की वीडियो का ये हमारा 5वां पेयर है, और इस पेयर का को अगर आप देखते हो तो वो है 8-6 या 6-8। ये पेयर स्पेशली, वैसे तो आप टोटल करो तो 68 का तो आ जाता है, 8 और 4
6 जो है वो 14 और फिर बन जाता है 5। तो टोटल 5 जो है वो अच्छा माना जाता है। तो बहुत सारे लोग अपने मोबाइल का जब कंपाउंड भी लेते हैं तो अगर वो 6 8 या 8 6 ले रहे हैं तो मैं मना करती हूँ, क्योंकि इस पेयर के आते ही आपको आई इश्यूज़, बॉडी ऑपरेशन, कोई भी ऑर्गन के ऑपरेशन या लगातार कोई ना कोई इश्यूज़ में फंसे फंसे रहना, ऐसा होता है आपका, है ना, बीपी फ्लक्चुएशंस या ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए ये नंबर जो है 100% रिकमेंडेड है डॉक्टर्स को। अगर आप सर्जन हो सो दिस नंबर इज़ टू वेरी वेरी गुड फॉर यू। आप इसका टोटल भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसकी पेयर भी यूज़ करके ज़रूर इसके इफ़ेक्ट्स देखिए। अगर आप एक अच्छे से सर्जन हो, कोई भी सर्जन हो सकते हैं, आप आई सर्जन हो सकते हैं, आप ये ऑर्थोपेडिक सर्जन हो सकते हैं, कोई भी सर्जन हो सकते हैं, बट ये नंबर आपके लिए कमाल का काम करने वाला है। सो उम्मीद करती हूँ जो 5 पेयर्स मैंने आपको आज बताए हैं, वैसे ये सबको जनरली मैं कहूँगी मत लें, लेकिन जिनको इस प्रोफेशन से जुड़े हैं, या अगर आप चाहें तो अपना प्रोफेशन मेंशन कर दीजिएगा, सो दैट आई हेल्प यू कि आपको इसमें से ये पेयर का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। ओके, सो ये तो बात मैंने आपको बता दी। अब लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस को और उसके आंसर्स कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन ही आ गया है प्यार मोहब्बत का। जनाब ने लिखा है कि मैम, मैं कभी भी किसी लेडी लक को अट्रैक्ट नहीं कर पाता हूँ और मुझसे लोग प्यार ही नहीं करते हैं। ओके, सो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये एक्चुअली बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, आप कोई अलग नहीं हो। बिकॉज अब के ज़माने में वार्तालाप नहीं, डिबेट्स होती हैं। पहले के ज़माने में लोग वेट करते थे। अगर लड़की ने कह दिया कि हम शादी 2 साल बाद करेंगे तो लड़का वेट करता था, और अगर लड़का कह देता था कि मैं अभी पैसे नहीं कमाता हूँ, तुम क्या मेरे लिए 2 साल वेट कर सकती हो, तो लड़की भी वेट करती थी। वी डू नॉट कॉल इट रिलेशनशिप, वी कॉल इट इश्क, मोहब्बत और प्यार। सो पहले आप इश्क, मोहब्बत और प्यार की वैल्यू को समझें। ज़्यादातर वो बच्चे जिन्होंने अपने घर में ही बहुत सारे इश्यूज़ देखे हैं, वो प्यार से उनका विश्वास उठ जाता है। तो ये भी एक इसका साइकोलॉजिकल एंगल है। बट यस, आप अपनी कुंडली एनालाइज कराएं और चेक करवाएं कि आपकी लाइफ में प्यार कब आने वाला है। होप यू गेट इट। इनका क्वेश्चन है हमारे सेकंड व्यूअर का कि फिनेंशियल फ्रीडम के लिए क्या करें, कौन सा मोबाइल नंबर यूज़ करें या कौन सी रेमेडीज़ करें। फिनेंशियल फ्रीडम तो सर इलॉन मस्क के पास भी नहीं है, बिल गेट्स के पास भी नहीं है। जो जितना कमा रहा है वो उसके लिए कम है, इसलिए देयर इज़ नो वर्ड फिनेंशियल फ्रीडम। बट येस, आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज ज़रूर कर सकते हैं, और उसके लिए आपको हमेशा एक चीज़ यूज़ करनी चाहिए, और वो है या तो अपने मोबाइल का टोटल जो है वो 1 पे ले जाएं, और अगर आप पैसा के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं तो 5 पर ले जाएं। होप आपको ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा प्यारा है। मैम, अपने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी हाल फिलहाल में, और जिसमें आपने मनी अर्निंग के लिए कुछ वॉलपेपर सजेस्ट किए थे। इसमें से मैं कौन सा वॉलपेपर रखूं, हॉर्स वाला, किंगफिशर वाला या स्क्विरल वाला? तो चलिए मैं सबको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपने किंगफिशर को रखा हुआ है तो किंगफिशर जो है वो मनी को अट्रैक्ट करने का सिंबल है, क्योंकि ये एक शकुन शास्त्र यानी सामुद्रिक शास्त्र से प्रभावित कह सकते हैं, इन्फ्लुएंस्ड जो है वो साइंस है। जो स्क्विरल होती है वो बहुत हार्ड वर्किंग होती है। तो जो बच्चे हार्ड वर्क कर रहे हैं और एक बड़ी पोस्ट पे जाना चाहते हैं और फिर पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए स्क्विरल जो है वो बहुत हेल्पफुल है। अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे बिजनेसमैन हैं लेकिन आपको अपने बिजनेस में थोड़ा ज़्यादा तेज़ी चाहिए, तो लाइए हॉर्स का, वो भी रनिंग हॉर्स का वॉलपेपर, क्योंकि रनिंग हॉर्स के वॉलपेपर से आपके बिजनेस को वो वैसा ही रनिंग बना देता है। सो होप इट्स क्लियर। अच्छा, जो लोग ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी प्यारी प्यारी रील्स देखने का रोज़ रोज़ मौका मिले, क्योंकि यूट्यूब का कंटेंट और इंस्टाग्राम का कंटेंट बिल्कुल अलग होता है। वन लास्ट क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू माई पर्सनल लाइफ, दैट आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सक्सेस मंत्रा क्या है? मेरा मानना है कि ज़िंदगी में आप जितना घूमते हैं और घूम कर लोगों से मिलते हैं, याद है पहले के ज़माने में पैदल यात्राएं होती थी, इवन महात्मा गांधी ने भी डांडी मार्च कर दी थी, राइट? सो घूमने का जो ये ट्रेंड है ये बहुत ही पुराना है, और इंडियंस तो वैसे भी बहुत पसंद करते हैं। मैंने एक सर्वे में देखा है कि इंडियन फैमिली साल में कम से कम 3 ट्रिप्स करती हैं, और छोटी छोटी भी बहुत सारी ट्रिप्स करती हैं। इट्स वेरी गुड, क्योंकि आपके बच्चे और आप इससे काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मेरा भी सक्सेस मंत्र यही है कि मुझे लाइफ में नए लोगों से मिलना और नई नई जगहों पे घूमना बहुत पसंद है, ताकि मैं अपनी लर्निंग को अपनी ऑब्जर्वेशन से गेन कर सकूं। तो होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। और एक यूट्यूबर के लिए क्या चाहिए, बस आपका एक टिक यानी लाइक और
आप अप्रिशिएट ज़रूर करें, किसी भी यूट्यूबर को देखते हैं या उनके काम को देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर अप्रिशिएट करें, क्योंकि अप्रिसिएशन रिटर्न्स अप्रिसिएशन। सो अगर आप भी अपनी लाइफ में अप्रिशिएटेड होना चाहते हैं तो स्टार्ट गिविंग दिस, स्टार्ट डूइंग दिस। सो तब तक के लिए जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में। अपने सजेशन एडवाइस ज़रूर देते रहिएगा और इसी तरह प्यार बरसाते रहिएगा। और आज के लिए इतना ही। राधे राधे।